प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर ये खास पेशकश, जनसेवक से प्रधान सेवक तक। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधान सेवक के तौर पर सेवा का कार्य शुरू किया है, भारत ने आधुनिक भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते हुए डिजिटल युग में प्रवेश किया है, जहां हर सुविधा प्रामाणिक और एक क्लिक पर उपलब्ध है। चाहे आधार हो, जनाधार हो, बैंक हो, मनी ट्रांसफर हो या फिर योजनाओं का लाभ, डिजिटल भारत में सब एक क्लिक पर। आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद, क्योंकि मोदी की सोच है आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत। और इसके लिए नारा भी दिया गया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। दो 2014 से लेकर 2025 तक भारत की डिजिटल यात्रा ने न केवल सेवाओं और शासन व्यवस्था को बदल दिया है, बल्कि एक मजबूत आर्थिक विकास की नींव भी रखी है। डिजिटल उद्योग पारंपरिक क्षेत्रों की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि कैसे डिजिटल रूप में संपूर्ण रूप से सशक्त हो रहा है भारत। तो वहीं 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की कुल अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा बनने की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। भारत ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2022 और 23 में राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया। इसके वर्ष 2024 और 25 तक 13.42% तक बढ़ने का अनुमान है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति से प्रेरित है। एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। बीते 11 सालों में भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क का काफी विस्तार करके इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार किया है। दूरसंचार एवं इंटरनेट के प्रसार की बात करें, भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 के दौरान 93.3 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 122 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। भारत में कुल टेली घनत्व मार्च 2014 में 75.23% था, जो अक्टूबर 2024 में बढ़कर 86.15% हो गया। शहरी टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2014 के 55 करोड़ 52 लाख की तुलना में जुलाई 2025 में बढ़कर 68 करोड़ 35 लाख हो गई है, जबकि ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2014 में 37 करोड़ 77 लाख से बढ़कर जुलाई 2025 में 53 करोड़ 65 लाख हो गई है। इंटरनेट कनेक्शन मार्च 2014 के दौरान 25 करोड़ 15 लाख से बढ़कर जून 2024 में 96 करोड़ 96 लाख हो गया, जो 285.53% की वृद्धि को दर्शाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मार्च 2014 के दौरान 6 करोड़ 1 लाख से बढ़कर अगस्त 2024 में 94 करोड़ 92 लाख हो गया, जो 1452% की वृद्धि को दर्शाता है। दिसंबर 2024 तक देश के 6,44,131 गाँवों में से 6,15,836 गाँवों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी है। 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 4G कवरेज के तेजी से विस्तार ने देश के हर कोने में हाई स्पीड कनेक्टिविटी ला दी है, और इसी गति को आगे बढ़ाते हुए 2022 में 5G के लॉन्च ने भारत की डिजिटल यात्रा को और तीव्र कर दिया। अब तक 4,86,000 5G बेस ट्रांसीवर स्टेशन यानी कि BTS स्थापित किए जा चुके हैं। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 5G सेवाएं शुरू हो चुकी है। वर्तमान में 99.8% जिलों में उपलब्ध है। आंकड़ों की बात करें तो भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में विगत 11 वर्षों में 285% की वृद्धि हुई है। वहीं 2025 तक मोबाइल ग्राहकों की संख्या 116 करोड़ से अधिक की है। इस डिजिटल पहल का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण भारत को जोड़ने पर केंद्रित रहा है। 2025 तक भारत नेट परियोजना 2,18,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत इंटरनेट से जुड़े हैं। वहीं 6,92,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। डिजिटल भारत बनाने में डिजिटल भुगतान यानी UPI का भी योगदान रहा है। यही कारण रहा कि 25,08,000 करोड़ मूल्य के 19.46 बिलियन से अधिक लेन देन किए गए।
यूपीआई 491 मिलियन लोगों और 65 मिलियन व्यापारियों को सेवा प्रदान करती है। वहीं रियल टाइम भुगतान प्रणाली भारत में 85% और लगभग 50% वैश्विक डिजिटल भुगतानों का संचालन करता है। इसी तरह आधार तकनीक के जरिए विश्वास का निर्माण हुआ है। ये भारत की डिजिटल रीढ़ का एक अहम हिस्सा बन गया है। आधार आधारित ई-केवाईसी प्रणाली ने बैंकिंग एवं सार्वजनिक सेवाओं दोनों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद की है। इसने सत्यापन को तेज बनाया है, कागजी कार्रवाई को कम किया है और सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता लाई है। अगस्त 2025 तक के आंकड़ों की बात करें तो 142 करोड़ 76 लाख आधार आईडी तैयार हो चुके हैं। इसी दौरान उदय ने फेस ऑथेंटिकेशन के 200 करोड़ लेनदेन का ऐतिहासिक जश्न मनाया, जो भारत के पेपरलेस लेनदेन की ओर से तेजी से बढ़ते कदम को दर्शाता है। इसका उदाहरण ये है, 2024 के मध्य तक 50 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए, जिनकी जनवरी 2025 में संख्या बढ़कर लगभग 5 महीने में दोगुनी होकर 100 करोड़ हो गई। केवल 6 महीनों में ही 100 से 200 करोड़ आधार फेस ऑथेंटिकेशन में तेजी से बढ़ोतरी डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसी तरह जनवरी से जुलाई 2025 में 19 करोड़ 36 लाख लेनदेन के साथ आंकड़े का ये सर्वोच्च स्तर है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में 5 करोड़ 77 लाख लेनदेन हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये देश को एक डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तेजी से बदल रहा है। इसी तरह आधार आधारित ई-केवाईसी प्रणाली ने बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद की है। जुलाई 2025 में 49 करोड़ 56 लाख ई-केवाईसी लेनदेन किए गए हैं। इसके अलावा 2022 में शुरू किया गया डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी कि ONDC एक परिवर्तनकारी पहल है। इसका मकसद डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है, जो विक्रेताओं, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME के लिए एक से अवसर प्रदान करना है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो जनवरी 2025 तक विक्रेता और सेवा प्रदाता 616 से अधिक शहरों में फैले हुए हैं, जिससे ONDC नेटवर्क का भौगोलिक दायरा बढ़ा है। जनवरी 2025 तक ONDC प्लेटफॉर्म पर 7,64,000 से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं। वहीं 2016 में शुरू हुए सरकारी ई-मार्केट प्लस GEM ने 5 महीने में ही रिकॉर्ड बनाया है। ये प्लेटफॉर्म सरकारी विभागों, संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों को जरूरी उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। उपलब्धि की बात करें तो अगस्त 2025 तक GEM ने 2016 में शुरुआत के बाद से ही 15 लाख करोड़ का ऐतिहासिक कारोबार पार कर लिया है। इसके साथ ही मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में सिविल सेवकों के लिए सीखने के परिदृश्य को नया रूप दे रहा है। जुलाई 2025 तक 1 करोड़ 26 लाख से अधिक कर्मयोगी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। इसी कड़ी में डिजी लॉकर पोर्टल भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। 2015 से शुरू हुए डिजी लॉकर का उद्देश्य आमजन को डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के जरिए डिजिटल सशक्तिकरण करना है। अगस्त 2025 तक डिजी लॉकर उपयोगकर्ता की संख्या 57 करोड़ 2 लाख तक पहुंच गई है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो जनवरी 2025 से 11 जून 2025 तक कुल 9 करोड़ 42 लाख उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है। इसमें अकेले जून महीने में 33 लाख 6 हजार पंजीकरण शामिल है, तो वहीं 2015 में 9 लाख 98 हजार पंजीकरण की तुलना में 2024 में वार्षिक 2031.99 लाख उपभोक्ताओं के पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। इसी तरह उमंग पोर्टल की बात करें तो 2017 में इसे शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत में मोबाइल शासन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। ये पोर्टल भारतीयों को केंद्र में लेकर निकायों तक अखिल भारतीय ई गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच के लिए एक एकल मंच प्रदान करना है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो अगस्त 2025 तक 8 करोड़ 86 लाख उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण और 634 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए हैं। अगस्त 2025 तक उमंग पोर्टल पर 23 भारतीय भाषाओं में 2349 सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। हालांकि इसके अलावा भी सार्वजनिक सेवा वितरण
कोविन, सामान्य सेवा केंद्र, डिजिटल क्षमता निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, भाषिणी जैसे अनेकों डिजिटल पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को एक अलग दिशा प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर ऐसी अनेक सेवाएं और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने को लेकर काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।